हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में दोस्तों अगर आप कोई भी पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आप फ्रेंच में, जर्मन में या फिर मंडारिन में जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज है, रशियन में या फिर दोस्तों स्पेनिश लैंग्वेज में अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके जो अभी एडमिशन है दोस्तों श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या आपको एडवांस डिप्लोमा करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 5 जून 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जो लास्ट डेट है दोस्तों अप्लाई करने के लिए, अगर आप फ्रेंच में, जर्मन में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10 जुलाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से फ़ॉरेन लैंग्वेज हैं जो कि यहाँ पर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में कराए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जर्मन लैंग्वेज का, ये 1 ईयर सर्टिफिकेट रहता है। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज करते हैं तो ये भी 1 ईयर आपका डिप्लोमा है। और 1 ईयर कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे के सारे जो कोर्स हैं 1 साल के रहने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो है कोर्स 3 पार्ट्स में कराए जाते हैं। मीन्स आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा भी है, एडवांस डिप्लोमा भी है। आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एडवांस डिप्लोमा करने के लिए आपसे डिप्लोमा मांगा जाएगा और डायरेक्ट आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए आपसे जो है सर्टिफिकेट कोर्स मांगा जाएगा। तो इसका भी यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना रहेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों तो केवल यहाँ पे अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखा है तो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है केवल 12th क्लास पास है तो आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में जो है एडमिशन आप ले सकते हैं। और जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में 45% है, तभी यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के जो एडमिशन होंगे दोस्तों ये मेरिट बेस पर रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर आपने डिग्री या कोई भी अगर आपने किसी भी कैटेगरी में, जैसे अगर आपने केवल 10+2 कर रखा है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप इसको कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप जो है इसको कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 12th क्लास पास है केवल सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्स की बात की जाए तो डिप्लोमा कोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट हु हैव पास द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले दोस्तों आप जिस किसी भी लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और एन examination recognized as an equivalent, they are eligible to apply for admission to the diploma course in that language। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर रखा है, किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तब यहाँ पे आप जो है डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जो रहेगा दोस्तों ये आपका फुली मेरिट बेस पर रहने वाला है। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट इन द लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट और 1 ईयर मोर बिफोर द ईयर ऑफ एग्जाम एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट डिग्री फॉर द सेम। तो ये एक सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। इसके अलावा अगर आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए भी यहाँ पे आपको बताया गया है। एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए दोस्तों जिस किसी भी लैंग्वेज में आप एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं उसका जो है डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर डिप्लोमा इन द लैंग्वेज फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूट और 1 ईयर मोर बिफोर द ईयर ऑफ एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट डिग्री और द सेम। इसके अलावा दोस्तों एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। एडमिशन प्रोसीजर में बताया गया कि आप सभी को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे और एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे दोस्तों इसके साथ आप जो अमाउंट पे करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, उसकी भी रिसीट आपको जो है आपको जो अपलोड करनी होगी, देनी होगी। द कैंडिडेट परस्यूइंग अ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स एंड सम अदर कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड एनी अदर यूनिवर्सिटी सिमल्टेनियसली मे नोट दैट द कॉलेज डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो BA ऑनर्स हो, किसी भी कोर्स में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में अगर आप कोई भी पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करते हैं, दोनों के एग्जामिनेशन की डेट में अगर कोई भी क्लैश होता है तो इसके लिए दोस्तों जो यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। कैंडिडेट में आल्सो नोट दैट दे कैन परस्यू ओनली 1 पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स इन द कॉलेज ऑफ एकेडमिक ईयर। किसी भी एक लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे आप जो है कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं। द कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड ऑफ द सबमिट ऑफ प्री एडमिशन फॉर्म पेइंग रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी दोस्तों आपकी 200 रुपीज़ रहने वाली है और अवेलेबल द कॉलेज वेबसाइट।
आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अमाउंट जो है पे करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स ऑफ स्टडीज़ के बारे में, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, इन सभी लैंग्वेजों में तीनों कोर्स कराए जाते हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट या स्पेशल जो एलिजिबिलिटी है फॉर मेरिट पर्पस एंड एग्रीगेट इंग्लिश और 1 लैंग्वेज 3 बेस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट विल बी कंसिडर। यहाँ पे अगर आप मेरिट की बात करें तो जो मेरिट जिनका एडमिशन मेरिट बेस पे होगा उनका कहीं ना कहीं 3 बेस्ट जो सब्जेक्ट होंगे और कोई एक 1 लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे मेरिट में केवल इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन इन सीट्स, अगर आप SC ST OBC हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पे जो है सीट्स जो रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता दिया गया है। 200 रुपये जो है आपको पे करने होंगे, ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। किसी भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट होता है DD, इसके थ्रू भी यहाँ पे आप जो अमाउंट पे कर सकते हैं। और पे किस तरह से करना है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप सभी को अकाउंट नंबर या खुद दिया हुआ। प्लीज़ कंप्लीट द प्रोसेस द पॉजिटिव फॉलोइंग। इसकी जो ऑफिशियल साइट है, जब आप लॉगिन करेंगे या अप्लाई करेंगे तो वहीं पर दोस्तों आपको जो है अमाउंट पे करने का ऑप्शन दिया रहेगा। लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट रहेगी, अगर आप SC ST OBC हैं तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट और लगेगा। क्लास 12 की जो है मार्कशीट रहेगी, ये 12th क्लास के लिए वालों के लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स। यहाँ पे SC ST वालों के लिए जो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। और OBC का जो सर्टिफिकेट रहेगा दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक इसकी जो डेट दी गई है, हुज अपीयर इन द सेंटर लिस्ट ऑफ OBC ओनली, यहाँ पे सेंटर वाला चाहिए होता है दोस्तों, स्टेट वाला नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है ये 31 मार्च 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। और EWS का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो है दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों 12th क्लास के बाद आपको दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। आप सभी को जो है अपनी रिसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर ये देना होगा और स्टैंप दे सकते हैं। सिग्नेचर इस पर रिक्वायरमेंट ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। और इसके अलावा एंटी रैगिंग सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर्म रहता है दोस्तों, जो कि आप इसकी कॉलेज की ऑफिशियल साइट पर जाकर जो डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको देना होगा। और 1 आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी एक ID प्रूफ जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया होगा ये आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी पासपोर्ट है या वीज़ा है फॉरेन कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पे आपको देना होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस या कोर्स की जो फ़ीस रहेगी यहाँ पे देख सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको जो है 17,000 रुपये देने होंगे। और जो आपके डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कोर्स है इसके लिए भी आपको 17,000 रुपये जो है देने होंगे। इसमें आप सभी के जो है एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखना। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फ़ीस विल बी रिफंडेड एज पर रूल्स। यहाँ पर अगर आप एडमिशन को कैंसिल करा लेते हैं तो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है उसके हिसाब से आप सभी को जो अमाउंट है रिफ़ंड कर दिया जाएगा। द क्लासेस विल बी हैंड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे आफ्टर 2 PM ऑनवर्ड्स। जो यहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी दोस्तों, ये मंडे को, मीन सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को 2 बजे के बाद आपकी सभी की जो है क्लासेस चलने वाले हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 सीट्स जो है रहने वाली हैं और हर एक कोर्स में आई थिंक रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे इफ़ इट इज़ प्रिटेंड टू मेंशन हेयर दैट द लैंग्वेज कोर्स विल बी ऑफर सब्जेक्ट और एनरोलमेंट ऑफ अ मिनिमम 15 कैंडिडेट इन द कोर्स। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों कम से कम 15 स्टूडेंट की जो है ये केवल ज़रूरत रहेगी। अगर यहाँ पे 15 स्टूडेंट नहीं होते हैं तो उस कोर्स को जो है बंद कर दिया जाएगा, या उनका जो जिन्होंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया था उनको यहाँ पे कैंसिल करके जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।